यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कौन सा अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ सबसे तेज रिएक्ट करेगा, आपको वो लिखना है। आंसर लिखिए 3 2 1। वेरी गुड एवरीवन। रीजन रिवीजन रीजन सही है अल्फाज। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आयुष जी सही लिख रहे हैं, ठीक है, गुड। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, गुड। अगला क्वेश्चन, ये मैं सैंपल पेपर से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि ऐसे हवा में दिया जा रहा है, ये सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। These questions are being discussed from the sample paper question, which I am thinking has been taught to you and you can easily do. अगला क्वेश्चन देखिए। आज ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, बस आज क्वेश्चन ही डिस्कस कराऊंगा। Which of the following alcohol? Which of the following alcohol will yield the corresponding alkyl chloride with concentrated HCl at room temperature? ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। ऑप्शन देखिए, इस पे आप लोग क्या कहते हैं आंसर मत लिखिएगा, मैं आपको वो दूंगा वोट, क्या कहते हैं पोलिंग दूंगा, इसको कमेंट में मत लिखिएगा, कमेंट में मत लिखिएगा। दिस इज 2, दिस इज 3। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए आंसर करिए, आंसर करिए। जल्दी करिए, 8 लोग आंसर किए हैं। मुझे ये भी दिखता है कौन आंसर नहीं कर रहे हैं। इतने बच्चे हैं नहीं कि अपना दे के बैठ जाएंगे। 4 लोग आंसर नहीं किए हैं, तो एक लोगों ने क्लास ही छोड़ दी, ठीक है, वेरी गुड। पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चों को आंसर समझ में आया है, एक श्रेया, एक प्रांजलि। वाह बेटा वाह, वाह वेरी गुड। फेल हो जाओगे तुम लोग, जिस हिसाब से तुम्हारे लोग के चाल चलन है ना, तुम लोग को पढ़ाने कोई फायदा नहीं है। पूछ रहा है कौन सा अल्कोहल है जिसमें HCl डालेंगे, क्वेश्चन तो पढ़ के समझ लिया करो, इंग्लिश आती है। कौन सा अल्कोहल यील्ड करेगा, यील्ड का मतलब प्रोड्यूस एल्किल क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड HCl। कौन सा अल्कोहल एल्किल क्लोराइड बनाएगा HCl के साथ रिएक्ट करके, मतलब ये पूछा है कौन सा अल्कोहल जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके एल्किल क्लोराइड बनाएगा रूम टेम्परेचर। तो बेवकूफो, तुमको ये नहीं पता ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। यहाँ तो ये अल्केन है, इसको देखना भी नहीं था, सिर्फ आपको 4th देखना था। ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन करता है। पूरी क्लास में सिर्फ 2 लोग को आंसर समझ में आ रहा है, बाकी टाइम पास कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? बोलो समझ में आया? यस और नो? भाई रूम टेम्परेचर पे कौन सा अल्कोहल है? HCl है क्या? हैलोजन एसिड तो है। हैलोजन एसिड से कौन सा अल्कोहल रिएक्ट करता है? 3 डिग्री करता है। रूम टेम्परेचर पूछा है ना, 1 और 2 डिग्री अल्कोहल की हीट करने पर रिएक्शन देते हैं। बोलिए समझ में आया? यस और नो? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? बाकी लोग हाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्लास खत्म करें?
1 घंटे सोच रहे हैं, पता नहीं क्या लिखना है। आंसर यस लिखिए। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझाओ। सीधी सी बात है, हेलोजन एसिड पूछा है, कौन सा हेलोजन एसिड रिएक्ट करेगा? बुशरा जी आप बीच क्लास में आइए, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको मैकेनिज्म ही नहीं पता है आप क्या समझेंगे? पहले ये बताइए, आपको पता है 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करके 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, इस वजह से रिएक्शन तेज होगी। पहले आप पूरी रिकॉर्डिंग पीछे की देखिए, पहले आप बैकलॉग कवर करिए, जितनी भी रिकॉर्डिंग है प्रीवियस वीडियोस वो देख के आइए, तब आपको ये सरल लगेगा। ये 1 डिग्री जब OH यहाँ से निकलेगा, देख लीजिए, जब OH यहाँ से निकलेगा तो ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। ये तो अल्केन है, इसकी बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ से OH निकलेगा तो ये भी 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनाएगा। ये शायद यहाँ पर OH रहा होगा, 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। हाँ है। तो यहाँ से जब OH निकलेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ये 1 डिग्री का बनाएगा, और यहाँ से OH निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो यही रिएक्शन देगा। पोस्ट में आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज ए एंड बी, व्हाट इज ए एंड बी, कमेंट करिए। बी क्या होगा? ए इज डायजोनियम सॉल्ट, नो डाउट। व्हाट विल बी द बी? ए क्या होगा? डायजोनियम होगा। बी क्या होगा? बी विल बी क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन का नाम बताइए, रिएक्शन का नाम बताइए। व्हाट विल बी द नेम ऑफ रिएक्शन? प्रियांशी बेटा, अर्थोपेंजीन क्या होता है? ये डायजोनियम बनेगा। दिख रहा है? कोई लोग वीडियो पढ़ा दी गई, बस हो गया, क्लास में बोल दिया, उसके बाद रिवाइज नहीं करेंगे। मैंने बताया था CuCl HCl होगा, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा, you will get this chlorobenzene. This is called Gattermann reaction. ऑर्थोक्लोरोबेंजीन कैसे आएगा बेटा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थोक्लोरो क्या होता है? सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनेगा। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन क्या होता है? क्लोरोबेंजीन बनेगा। ऑर्थोक्लोरो तब कहते हैं जब 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अगर 2 ग्रुप होते हैं तब ऑर्थोक्लोरोबेंजीन कहते हैं। एक ग्रुप प्रेजेंट है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनेगा। बेटा मेरी तरफ से स्क्रीन तो दिख रही है आपको? मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है बेटा, आपकी तरफ से दिक्कत है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। बाकी लोग को दिख रही है? किसी को, किसको किसको स्क्रीन दिख रही है? बेटा आप लोग अपना नेट सही कराइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड सैंडमेयर रिएक्शन होगा। सैंडमेयर होगा? ठीक है, सैंडमेयर होगा। क्या था? CuCl, ठीक है, सैंडमेयर होगा। सॉरी, CuCl है तो सैंडमेयर होगा। सही बोले हैं। गटरमैन तब होगा जब Cu होता, CuHCl होता तब गटरमैन होता। ठीक है बेटा, सैंडमेयर ही होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान से ध्यान सुन लीजिए। यहाँ पर अगर ये लिखा है, ध्यान से देख लो,
N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर लिखा है CuCl HCl, तब प्रोडक्ट यही बनेगा। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड सैंडमेयर। अगर यहाँ पर Cu और HCl लिखा है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? गटरमैन रिएक्शन। और मान के चलिए अगर Cu और HCl नहीं लिखा है और सिर्फ CuCl2 लिखा है, चलिए ठीक है, इतना बहुत है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैन यील्ड ओनली वन monochlorinated product upon free radical reaction। एक बात तो तुमको समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलना है और मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पूछा है, तो याद रखना कि अल्केन के साथ फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तभी क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक, एक प्रोडक्ट बनने का मतलब उसमें एक तरीके का कार्बन हो सिर्फ, ये बात समझ में आई। ओनली वन काइंड ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, मतलब उसमें सिर्फ एक कितने तरीके, जैसे भाई देखो ये अल्केन है CH3CH2CH3, इसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें क्लोरीन। तो याद रखना कि यहाँ पर कितने तरीके के कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे क्योंकि दो तरीके के कार्बन है। तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट सिंगल तब मिलेगा जब एक ही तरीके का कार्बन है। कैसे, ध्यान से देखो, ऑप्शन कौन कौन से हैं लिखो। 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, सभी का स्ट्रक्चर बनाइए तुरंत। 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, आंसर सिर्फ मैं जब कहूंगा तब दीजिएगा। 2-मेथिल प्रोपेन, तीसरा 2-मेथिल ब्यूटेन, और चौथा कोई कमेंट में नहीं आंसर करेगा, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, सबका स्ट्रक्चर बनाइए। तीस सेकेंड का आंसर है। जो भी नहीं कर रहे हैं वो या तो क्लास नहीं देख रहे हैं या तो वो पढ़ नहीं रहे हैं। वाह बेटा, 3 लोगों ने सिर्फ आंसर सही किया, नंदिनी, प्रांजलि, श्रेया, गुड। बाकी सब ने गलत आंसर किया, 7 लोगों ने आंसर ही किया है। देखिए क्या हुआ, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाइए। मेथ इथ प्रॉप, ये 2,2-डाइमेथिल का स्ट्रक्चर है, ये पहले का स्ट्रक्चर है। 2-मेथिल ब्यूटेन, मेथ इथ प्रॉप ब्यूट, और यहाँ पर मेथिल लगा दो। 2-मेथिल प्रोपेन, मेथ इथ प्रॉप, और 2 पे लगा दो मेथिल, ये हो गया 2-मेथिल प्रोपेन। ब्यूटेन तो सभी जानते हो, मेथ इथ प्रॉप ब्यूट। अब इतना तो कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए कि यहाँ पर कितने तरीके का कार्बन है। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, डिग्री तो निकाल लोगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर कितने तरीके के कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर 1 2 3, तो 3 तरीके का प्रोडक्ट बनेगा।
यहाँ पर दो तरीके का कार्बन है तो दो तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर दो तरीके के कार्बन है, दो प्रोडक्ट बनना चाहिए, मगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर कभी भी क्लोरीन आके ऐड नहीं होगा। हेलोजिनेशन रिएक्शन तब होती है जब H निकलता है और Cl जुड़ता है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, तो 4 डिग्री कार्बन भले ही है मगर ये कभी भी Cl को नहीं जोड़ेगा। तो आंसर सिर्फ इसका कौन सा हो जाएगा, पहला। 3 लोगों ने आंसर सही किया है। समझ में आया ये बात? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, अगला क्वेश्चन। सिर्फ चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, सॉरी नॉट चैट सेक्शन में नहीं, वोटिंग करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर के हैं। देखिएगा अभी इसको भी कितने लोग गलत करेंगे, अभी इसी को गलत करेंगे कितने लोग। चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखना है। देखो इसको भी कितने लोग गलत करेंगे अभी। देखिए इसको भी 2 लोग गलत किए हैं। मतलब इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिखा है, इसके बाद गलत कर दे रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Cl2, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ब्रोमिनेशन कराना है, मीथेन पे ब्रोमीन को ऐड कराना है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन फ्री रेडिकल होता है, इतनी बात चिल्लाया था तब भी गलत कर दिए। ठीक, कोई बात नहीं। Wait for a second. Question number 28. A compound X with molecular formula C7H8 is treated in presence of Cl2 in FeCl3. What product will be obtained? कितने लोग बता सकते हैं C7H8 क्या है? कितने लोग बता सकते हैं C7H8 किसको बोलेंगे? कितने लोग C7H8? एल्काइन नहीं होगा, बेंजल भी गलत है। मुझे सीधे कंपाउंड बताइए, एल्किल गलत है। C7H8 किसका फॉर्मूला है? C6H6 किसका होता है? C6H6 किसका होता है? C6H6 किसका होता है? बेंजीन।
C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो और CH3 जोड़ दो, तो C6H5 में CH3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, C7H8। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाउलिन। इसका रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करा रहे हैं। आज ही ये क्वेश्चन दिया था टेस्ट पेपर में। बताओ प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन्ड होगा। CH3 प्लस आर ग्रुप की माइनस आर ग्रुप, CH3 प्लस आर ग्रुप है कि माइनस आर। अल्फाज नाश्ते में नशे कर लिए थे क्या। माइनस आर ग्रुप है कि प्लस आर, प्लस आर है। रीजन बताइए, व्हाट इज द रीजन। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं इस क्लास में अधिकतर बच्चों को देख रहा हूँ कोई भी वीडियो को दोबारा नहीं देखते हैं, इतने टैलेंटेड हैं, एक बार देख के पास हो जाएंगे। वो वीडियो कम से कम 2 बार तो देख लो जो पढ़ाया गया, इसीलिए रिकॉर्डिंग डालता हूँ। ठीक है, गुड विवेक। 2 प्रोडक्ट बनेगा इसमें। CH3 प्लस आर ग्रुप है तो आने वाले Cl को या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेगा या तो पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। 2 दिन बीत गया इसको पढ़ाते हैं और बताएंगे सिलेबस सही स्लो चल रहा है। क्या मतलब है सिलेबस बताने का। चलो यही रिएक्शन को अगर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ 783 केल्विन पे रिएक्शन कराएंगे तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। नीचे वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेंजाइलिक क्लोराइड। ऐसे एक बच्चा आंसर कर रहा है, बाकी लोगों को समझ में आता नहीं, कभी रिवाइज तो कर नहीं रहे। आधे से ज्यादा इसमें अभी टेस्ट नहीं दिए होंगे। बेंजाइलिक क्लोराइड बताया था ना कि अगर रिएक्शन में सिर्फ कंडीशन चेंज कर दो, लेविस एसिड ले लोगे तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, Cl2 ले लोगे तो बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होता है। बाद में कहेंगे सर समझ नहीं आती ऑर्गेनिक, कहाँ से आएगी, रिवाइज करते हो कभी। पहले वाले रिएक्शन का नाम बताइए, पहले वाले रिएक्शन का नाम बताइए क्या है, पहले वाले रिएक्शन का नाम बताइए। पहले वाले रिएक्शन का नाम बताइए, किस टाइप की रिएक्शन है। हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन तो है ही है मगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। गुड। दूसरे वाले का नाम बताइए, दूसरा वाला कौन सा रिएक्शन है। दूसरा वाला कौन सा रिएक्शन है। आज समझ में आ रहा है ना कितने लोग पढ़ लिख रहे हैं, बस 2 लोग आंसर कर रहे हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन बताया था कि जब हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन है, ये इसे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन कहते हैं, इसे हम लोग बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कहते हैं। वाह बेटा वाह। क्वेश्चन नंबर 27 यही क्वेश्चन है फिर से। अभी देखना अभी कितने लोग फिर से गलत करेंगे। ठीक, कमेंट आंसर कोई नहीं करिएगा। टाउलिन रिएक्ट्स विद, टाउलिन का फॉर्मूला याद रखना C7H8। अभी देखना फिर यही क्वेश्चन है, इसी में देखना गलत करेंगे। कोई आंसर चैट में नहीं देगा। रुके रहिएगा, जब तक बोला नहीं जाएगा कमेंट सेक्शन में आंसर, कहीं आपको आंसर नहीं करना है।
आंसर करिए, करिए आंसर। वही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बदल दिया गया है। अभी भी 4 लोग नहीं आंसर कर रहे हैं। ठीक ठीक, 12। वेरी गुड विवेक। सौम्या जी, दिमाग कहाँ है? ठीक, विवेक वेरी गुड, हर्ष श्रेया वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, अल्फाज वेरी गुड, निखिल गुड, बुशरा गुड, आयुष गुड, दीक्षा गुड। ठीक ठीक ठीक, आज बहुत लोग का सही है। ठीक, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला देखिएगा। वेट करिएगा। आंसर करिए। नंदिनी जी, आपका दिमाग कहाँ है? सौम्या फिर से गलत। बहुत सही। हर्ष वेरी गुड, विवेक वेरी गुड, निखिल वेरी गुड, आयुष वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, अल्फाज गुड, बुशरा गुड, श्रेया गुड। अभी समझाया, अभी देखो, अभी समझाया है। ऊपर देखो, अभी लिखा हूँ, ये देखो। टाउलिन के साथ Cl2 जब 773 केल्विन पर रिएक्ट करता है तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। सनलाइट लिखा है उसके बाद गलत, अगर आप कर हीट लिखा है उसके बाद अगर आप गलत कर दे रहे हैं तो आप क्या ही बताऊंगा। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, कुछ नया नहीं पढ़ना है। बताइए आंसर क्या बनेगा इसका। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। बताइए कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है ये, कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर। मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मार्कोनिक। बस मुझे एक चीज ये बता दो, ये जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ेगा कि 2 पे जुड़ेगा, बस इतना बता दो, हो गया, बात ही खत्म। जो हाइड्रोजन है मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, ठीक। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन एक है। हाइड्रोजन कार्बन 1 पे जुड़ेगा कि 2 पे जुड़ेगा? चलिए कॉमन सेंस भी यूज करा देते हैं, चलो देख लो। बॉन्ड इधर तोड़ सकते हो, इधर तोड़ोगे तो क्या बनेगा? और बॉन्ड को इधर तोड़ दो तो क्या बन सकता है? ये तो पता है ना, H+ Br- होगा।
अगर बॉन्ड को इधर तोड़ोगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये CH3 आएगा। बॉन्ड दोनों तरफ देख लो तोड़ के। ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज योर 2 डिग्री एनायन, दिस इज योर 2 डिग्री एनायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक। बट इस कटायन को देखो, दोनों 2 डिग्री कार्बोकैटायन के हैं और हमको देखा जाता है कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। ये जो कार्बोकैटायन है, ये देखिएगा, ये कार्बोकैटायन में क्या कहते हैं, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और यहां पर देखिए प्लस सिंगल नेगेटिव सिंगल। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, H प्लस Br माइनस, जस्ट वेट। ये जो कार्बोकैटायन है, सिंगल नेगेटिव सिंगल, अगर इधर टूटेगा तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर एक ग्रुप और कुछ जुड़ा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए देखें, ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो 2 डिग्री कार्बो एनायन है, पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, ठीक, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये इसमें देखिए जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इससे ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बो एनायन है, क्योंकि कार्बो एनायन का इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तो H यहाँ पर आके जुड़ेगा और Br यहाँ आके जुड़ेगा, H इस पे जुड़ेगा और Br इस साइड जुड़ेगा। इसको मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा डिटेल में, इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको एक बार मैं और डिटेल में समझाऊंगा फिर से कह रहा हूँ ना कि इसमें कुछ और ग्रुप दिया है, मिसप्रिंट कुछ है, इसमें एक ग्रुप और जुड़ा है वो दिख नहीं रहा है, इसको मैं फिर से फोटो मंगा के कराऊंगा आपसे। किसका डायपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा? पैरा पर अल्कोहल होगा, पैरा पोजीशन पर। वही मुझे देखना है, इस पे इसको देखना है बेटा, इसमें डाउट है मुझे खुद, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और कार्बो एनायन। तो एक मिनट मुझे भी देखने दीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन लिखें, डायपोल मोमेंट इज हाईएस्ट इन, कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देंगे। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। क्लास में इसको कराया गया था, टेस्ट में भी आ जाया था। गुड विवेक, 8 लोगों ने सही आंसर किया है, 3 लोगों ने गलत किया है, 2 लोगों ने 5 लोगों ने गलत किया है। बहुत सही आंसर क्लास में कराया गया है बेटा। इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है अगर ट्रांसफॉर्म में है, इसका भी 0 होता है। चलिए आइए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फेल होइएगा तो परेशान मत होइएगा। होमवर्क लिखिए आप लोग, राइट डाउन द होमवर्क।
Just wait. Third question number 37. Question number 37. Question 38. क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एल्किल हैलाइड आर, अच्छा एक चीज ये बताओ, जो एल्किल हैलाइड होते हैं ये पानी में सोल्यूबल होते हैं कि नहीं सोल्यूबल होते हैं? आर एल्किल हैलाइड सोल्यूबल इन वाटर, यस और नो? नो। और किसमें सोल्यूबल होते हैं? कल ही पढ़ाया था, किसमें सोल्यूबल होते हैं? ठीक, क्वेश्चन देखिए। कल ही ये क्वेश्चन कराया गया था, आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं पूछूंगा सर। They react with water to give alcohol. They cannot form hydrogen bond with water. तीसरा, CX bond cannot be broken easily. They are stable compound. And do not form bond with water. आंसर करिए, आंसर करिए। आंसर करिए जल्दी। वाह बेटा वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूरी क्लास में बस 3 लोग को समझ में आता है, पढ़ने लिखने वाले हैं, सारे पूरे बेवकूफों से भरी है क्लास। वाह। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट सुना था? नशे वैसे करके क्लास करते हो क्या तुम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे 4 बार बताया था ना कि दे डू नॉट soluble in water due to strong hydrogen bonding with वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद भी डी टिक कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ऐसे तैयारी करो। कोई डी टिक कर रहे हैं, कोई सी टिक कर रहे हैं। सी नहीं होगा, एक ही टिक करना है ना, एक टिक करना है, मल्टीपल चॉइस आंसर नहीं चल रहा है। अगर कल की क्लास में अगला अगर मैं रिवीजन कराया और नहीं बता पाए, बिलीव में मैं किक आउट कर दूंगा क्लास से। एक भी लोग वीडियो पुराना कभी रिवाइज करके नहीं आएंगे। होमवर्क लिखिए सभी लोग, राइट डाउन द होमवर्क। और ये एक जितने 17 लोग हैं, अगर उनके कॉपी में नहीं दिखा, जिसमें से मैं 2 लोग को छोड़ सकता हूँ, बुशरा और दीक्षा, क्योंकि ये क्लास नहीं की है अभी। जितने 15 बचे लिखो क्वेश्चन। आपके ग्रुप पे मैंने एक क्या कहते हैं पीडीएफ भेजा था, हेलो एल्केन हेलो एरीन का। उसमें क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें क्वेश्चन नंबर 37 तक आपकी कॉपी में होना चाहिए। क्वेश्चन लिखे ना लिखे, सोल्यूशन होना चाहिए। और आज का आज, कल मुझे मिल जाना चाहिए होमवर्क। जो नहीं करेंगे वो आज क्लास के बाद दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी इन योर कॉपी। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा, उसको मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज 37 क्वेश्चन तक आपको अपनी कॉपी में लिख के आना है। सबको हिंदी में समझ में आया? बस क्लास में आ रहे हैं, नींद में सो रहे हैं। नया टॉपिक डालिए आज का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जितने भी क्वेश्चन थे वो सब इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने सॉल्युबिलिटी देखा था, डाइपोल मोमेंट देखा था, बॉइलिंग पॉइंट। बताइए ऑर्थो पैरामीटा में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? ऑर्थो पैरामीटा में मेल्टिंग पॉइंट पैरा क्यों होगा? रीजन रीजन स्टेबल नहीं होता। दूसरा रीजन उसका ड्यू टू सिमेट्री। ये जो सिमेट्रिकल होते हैं पैरा वाले, और ये क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली फिक्स हो बैठ जाते हैं। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन में। वन रीजन 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 बताइए रीजन। सरफेस एरिया। गुड, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। चलिए ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा। तो कौन सा डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन? ये जिसका आंसर गलत दिया था आपके बुक में। ठीक, आपको क्वेश्चन ये था, यही क्वेश्चन था शायद आपका। देखिए मॉलिक्यूल यही बना था। ठीक, पूछा था कार्बन और सीएल का डाइपोल मोमेंट 1.5 है। तो बताइए पूरे का डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? यहाँ पर कार्बन सीएल का डाइपोल मोमेंट ऊपर डायरेक्शन में, यहाँ पर कार्बन सीएल का डाइपोल मोमेंट नीचे, कार्बन सीएल का यहाँ भी नीचे, कार्बन सीएल का डाइपोल मोमेंट यहाँ नीचे। तो एक चीज तो आप देख लो, ये μ1 है, अगर ये μ2 है, ये μ3 है और ये μ4 है, तो μ1 बराबर μ2, μ2 इक्वल्स टू μ3, μ3 इक्वल्स टू μ4, क्योंकि सभी किसके बीच है? कार्बन और सीएल। ये डाइपोल मूवमेंट ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो डाइपोल मूवमेंट 120 डिग्री के एंगल पे हैं, ये 120 डिग्री का एंगल है, और दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, और इसकी वैल्यू भी म्यू आएगी, और म्यू की वैल्यू 1.5 दी गई है। दो वेक्टर्स अगर 120 डिग्री एंगल पे हैं और अगर इन वेक्टर्स की वैल्यू सेम है, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर इधर आएगा और उसकी वैल्यू भी म्यू होगी, और म्यू की वैल्यू 1.5 होगी। आपके बुक में जो 2.25 दिया वो गलत दिया है। आंसर विल बी 1.25, सॉरी 1.5 होगा, 0 नहीं होगा, 1.5 होगा। ठीक, डाइपोल मूवमेंट मैंने पढ़ा, देखिए क्या क्या हो गया था। बॉइलिंग पॉइंट हो गया था, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में आपने पढ़ा था 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी थी, पैरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। अरेंज करिए डाइपोल मूवमेंट के ऑर्डर में, अरेंज करिए डाइपोल मूवमेंट के ऑर्डर में। एक एक क्वेश्चन दसियों बार पढ़ा रहा हूँ कि याद हो जाए, तब भी बेवकूफ जैसे आंसर करते हैं आप लोग। बताइए आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कोमल, टाइप करो। टेस्ट पेपर मैंने 1 सेकंड में रखा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है करा दे रहा हूँ, ठीक करा दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट 1 ग्रेटर, सॉरी 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। वाह बेटा ये भी गलत कर दो। ए देखो बेटा अर्थो पैरा कहाँ पर है, ऐसे अंधों जैसे आंसर दे रहे हो सब लोग। ये क्वेश्चन कम से कम अगर कल और आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लो तो ये 6 बार मैंने पढ़ा है, 6 बार। बुद्धि बेस नहीं है क्या? क्लास में होते ना तो गाल लोग अभी रोते जाते हैं, पढ़ लिख नहीं रहे, बस टाइम पास कर रहे हैं। चलिए निकालिए डाइपोल मोमेंट। बताइए आंसर। बताइए आंसर पहले वाले का। पहली बात तो ये याद रखिएगा, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे डाइपोल मोमेंट का, तब भी मैं करा दे रहा हूँ। 1.5 नहीं होगा। तुम लोग को ना तो वेक्टर आए ना तो कुछ आए, मैं क्या करूँ। CCl डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ भी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहाँ भी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। 3 वेक्टर्स हैं, पहले इन दोनों वेक्टर को देख लो। अगर इसका डाइपोल मोमेंट 1.5 होगा और इसका भी अगर मैग्नीट्यूड 1.5 है और दोनों 120 डिग्री पे हैं तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, उसकी वैल्यू 1.5 होगी, और एक वेक्टर पहले से है 1.5, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, जुड़ के आंसर 3 नहीं आ जाएगा। 3 बोर मैग्नेट्रॉन। क्या विवेक, मैथ्स की स्टूडेंट हो, तुमको अगर ये बताना पड़े तो बेकार ही है। चलो एक बार और देख लो। पहले वो 2 वेक्टर देख लो, 3 वेक्टर होंगे इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, तीनों की वैल्यू 1.5 होगी। ये 2 वेक्टर हैं 120 डिग्री के एंगल पे, तो ये अभी इसको छोड़ दो। इसका रेट जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। कितनी वैल्यू होगी? 1.5 होगी। मैंने बताया था 2 वेक्टर अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है और दोनों वेक्टर अगर बराबर हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा उस वेक्टर की वैल्यू वही होगी। ये वेक्टर 1.5 का है, ये भी वेक्टर 1.5 का है, इसका वेक्टर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 1.5 आएगा और एक वेक्टर पहले से है 1.5, दोनों का डायरेक्शन सेम है। 1.5 1.5 जोड़ोगे आंसर 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर। थोड़ा दिमाग तेज चलाइए। गुड, 0 आएगा। कैसे आएगा? कितने डिग्री पे है? 120 डिग्री पे है, तो इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट इसका आएगा। इसकी वैल्यू 1.5 है, इसकी वैल्यू 1.5 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1.5। ऊपर वाले वेक्टर की वैल्यू 1.5, 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू 1.5 कैंसिल होकर नेट वैल्यू 0। लास्ट क्वेश्चन।
बताइए। इतना कॉमन सेंस काम कर रहा है। ये दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 1.5, ये दोनों वेक्टर कैंसिल। ये दोनों वेक्टर 120 डिग्री पे हैं, इसका वेक्टर रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, इसकी वैल्यू 1.5 होगी। हो गया कोमल जी, कुछ और पूछना है? समझ में आया? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक, यहां से मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। पढ़ा देंगे हर जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। वेट करिए, सब हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हेलोएल्केन और हेलोएरीन किस तरीके का रिएक्शन देंगे। ठीक, तो इसमें पहली हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हेलोएल्केन और हेलोएरीन किस तरीके का रिएक्शन देंगे। तो पहला डालिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन, और इसमें लिखिएगा हेलोएल्केन्स गिव हेलोएल्केन्स गिव्स 3 टाइप ऑफ रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो किस तरीके का रिएक्शन देगा। तो हेलोएल्केन्स की अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो हेलोएल्केन्स 3 तरीके के रिएक्शन देंगे। ठीक, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन विथ मेटल्स। तो जो हेलोएल्केन्स हैं वो 3 तरीके का रिएक्शन दे सकते हैं। हेलोएल्केन कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल। ठीक, इसी रिएक्शन को हमें डिटेल में एक-एक करके पढ़ना है। पहला हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला तो यही हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हेलोएल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक हेलोएल्केन है, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। अगर इसमें हम किसी न्यूक्लियोफाइल में KOH के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ, KOH, तो KOH विल रिएक्ट एज K प्लस OH माइनस। अगर यहाँ पर Cl किस फॉर्म में होगा, Cl माइनस, और यहाँ पर ये OH माइनस। पहले तो ये जान लो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल आर केमिकल स्पीसीज which have नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। जिसके सर पे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और Cl भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर जाए। यहाँ पर जो Cl है वो एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, इसको OH रिप्लेस कर दिया। अब जो Cl निकलेगा वो KCl के साथ कंपाउंड बना लिया। जब कोई भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटा दे तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन नाइट्रेशन, जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन पढ़ाऊंगा बेटा तो वहाँ पढ़ाऊंगा, इसमें थोड़ी पढ़ाऊंगा। हेलो एरीन के प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाएगा, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन पढ़ाऊंगा तब वो कराऊंगा। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? कोई भी रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, फॉर एग्जांपल I was taking class in your school and you were not satisfied with my way of teaching. ठीक, तो you called your new teacher, ठीक, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे थे। तो जब एक अच्छा चीज किसी चीज को मेरी जगह उन्होंने सब्स्टिट्यूट, मेरी जगह को किसने सब्स्टिट्यूट किया? उन्होंने। तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को अगर रिप्लेस करता है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर। बोलो इतनी बात समझ में आई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये समझ में आया? एग्जांपल था विवेक। ठीक ठीक, ऐसे रिएक्शंस जिसमें मान लीजिए यहाँ पर कोई हैलोजन सभी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ठीक, जितने भी हैलोजन्स होते हैं, क्योंकि हैलोजन्स पे लोन पेयर होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल्स होंगे कि नहीं? हैलोजन्स पे नेगेटिव लोन पेयर्स है तो ये हैलोजन्स होंगे मगर वीक, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल होंगे बट इनको वीक न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अभी समझाऊंगा वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अगर इसमें OH माइनस डाल दो तो OH जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अभी बताऊंगा वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे है, अभी समझाऊंगा बेटा। ठीक, तो जब कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को हटा देता है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which a weaker nucleophile is replaced and substituted। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब जगह लेना। एग्जाम्पल RX प्लस KOH, यहाँ से X हेलोजन होगा तो X वीकर हेलोजन है, मतलब वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो वो हट जाएगा। ठीक, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। बेटा इसमें किसी को डाउट है? एकदम आराम से चल रहा हूँ, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ऐसे रिएक्शन जिसमें एक वीकर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल द्वारा हटा दिया जाता है तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये समझ में आया? एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है व्हाई alkanes, haloalkanes, why haloalkanes give nucleophilic substitution reaction। क्वेश्चन ये है कि जो आपके हैलोएल्केन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल को क्यों जोड़ते हैं? तो ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 Cl और यहाँ पर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। आप मुझे इतना बताइएगा, हैलोएल्केन जो होता है ये बॉन्ड पोलर होता है कि नॉन पोलर? हैलोएल्केन में जो बॉन्ड होता है कार्बन और हेलोजन के बीच वो पोलर की नॉन पोलर? पोलर। गुड। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो क्लोरीन पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव।
अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने के वजह से वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। तो कोई पूछ ले हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को क्यों जोड़ते हैं, तो आप बताएंगे कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पोलर, ड्यू टू विच कार्बन एक्वायर्स पार्शियल positive charge and hence attract nucleophile and gives nucleophilic substitution reaction। ये बात समझ में आई? कार्बन और हैलोजन में हैलोजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आया, इसके कारण वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बोलो ये बात समझ में आई? बेटा देखो, जो ज्यादा पोलर होगा कार्बन और सीएल में, सॉरी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कार्बन और सीएल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सीएल। तो सीएल इसके इलेक्ट्रॉन को किधर ले लेगा? डेल माइनस। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कार्बन की तरफ। अगर ये पोलर मॉलिक्यूल ना होता, ध्यान से देखो, ये पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर? ये पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। ये क्या है? सीएल के साथ अटैक रिएक्शन देगा? ये सीएल के साथ रिएक्शन मतलब क्या यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी? नहीं, क्योंकि इन सब कार्बन पे किसी पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वो सीएल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आया सौम्या जी कि कुछ और पूछ रही हैं आप? तो कोई पूछ रहे हैं? सर मैंने पूछा कि मतलब जो क्या कहते हैं हैलोजन का पोलर नेचर है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बेटा हैलोजन का पोलर नेचर नहीं है, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल का नेचर पोलर है, हैलोजन पोलर नहीं होते। जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया। ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। हैलोजन पोलर नहीं है। समझ में आया? समझ, हैलोजन पोलर नहीं है, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण मॉलिक्यूल पोलर हो गया, उसके वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिसके वजह से उसने न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट किया। ठीक है? तो कोई पूछ ले व्हाट इज द रीजन फॉर हेलो एल्केन टू बी पोलर, तो दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम, जिसके कारण कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो याद रखना, कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड पोलर होता है, जिसकी वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल को। और न्यूक्लियोफाइल को जब जोड़ेगा तो कौन सा रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? लिखेगा, अगर जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो एक वीकर न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, द लीविंग न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, द डिपार्टिंग ग्रुप, द डिपार्टिंग ग्रुप इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। जैसे RCl में जब KOH का रिएक्शन करा रहे हो
तो ROH जुड़ रहा है और निकल क्या रहा है, Cl निकल रहा है, तो Cl क्या हो जाएगा, इट विल बी अ लिविंग ग्रुप। ठीक, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हैलोजन। और कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसको हटाया जा रहा है, क्लोरीन को, हैलोजन को। और कौन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। कल मैं आपको 12-13 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पढ़ाऊंगा। यहाँ तक का क्लियर है आज जो भी पढ़ाया गया है आपको, जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं। होमवर्क समझ में आया, क्या करना है। ग्रुप पे एक PDF गया था, सबको मिला था, उसका क्वेश्चन नंबर 38 बेटा कर लो ईमानदारी के साथ। और प्लीज तुमको मैं पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ, 11-12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं आपके ग्रुप पे, कृपया करके उस वीडियो को दोबारा 2x मोड पे लगा के देख लो। नहीं, बिलीव मी, एक बार में कभी नहीं रट पाओगे और बात बात तुमको कंफ्यूजन होगी और गलती करके आओगे। मुझे नहीं लगता अगर आप कंसंट्रेट होकर बैठे तो आपको कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो ना है। बुशरा और दीक्षा, आप लोग अपना पुराना वीडियोस कवर करिए जल्दी। Should I leave the class? सर ये सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सौम्य बेटा, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रही हो। सिर्फ सर फिर ये हाई रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, हैलोजेंस के आने के वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब हैलोजेंस उससे ज्यादा तेज ऐड होगा। अगर हैलोजेंस ना होते हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना आता, वो न्यूक्लियोफाइल को ना जोड़ता। अच्छा एक चीज और बताओ, रुको, जाते जाते एक चीज और बता के जाऊं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था, वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हो रहा था। अब अपना कॉमन सेंस यूज करना और ये बताना मैं जब पूछूंगा तब बताना। बताइए सबसे तेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, कॉमन सेंस यूज करिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। इन सब में रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा, पांच लोगों ने सही आंसर दिया, 4 लोगों ने गलत दिया है। ठीक है, अच्छा 2 लोगों ने सिर्फ सही आंसर दिया है, वाह बेटा वाह। आयुष मिश्रा, ऋचा पटेल। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, इसका आंसर सही। ठीक है, 5 लोगों ने सही आंसर किया। भरत देखो कोई बाहर आया क्या, कोई बुला रहा है क्या। ये सही होगा बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को ये अट्रैक्ट करेगा। ऑर्डर कोई पूछ लेता तो सबसे तेज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये बात समझ में आई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव सबसे ज्यादा आएगा चार्ज। बोलो ये बात समझ में आई। बाकी लोग क्या हुआ भाई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज।
न्यूक्लियोफाइल को क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली जुड़ेगा। ठीक है बेटा, कुछ लोग के मैंने ग्रुप पे नाम डाले थे, वो तो ना तो फीस पे कर रहे हैं ना तो मुझे रीजन इन्फॉर्म कर रहे हैं। सर एक्टिविटी ऑर्डर तो रिवर्स होगा, इसका कैसे बताइए? सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में ठीक है, ठीक सही, कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, रिवर्स रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा होगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था। आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इसको भी तो ध्यान देना है। ठीक ठीक, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जो अभी बताया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, सही कह रहे हैं आप। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, भाई देखो पॉजिटिव चार्ज, चलो अच्छा कल ही बताऊंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आयोडीन पॉजिटिव चार्ज पे ये चीजें नहीं डिपेंड करेंगी, ये भी डिपेंड करेगा कि जो OH रिप्लेस करने आया है और जो जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप कितना तेज लीव करता है। तो लीविंग ग्रुप में सबसे तेज आयोडीन लीव करता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो उसका रीजन कल बताऊंगा, ठीक, अभी रुके रहिएगा, कल बताऊंगा इसका रीजन। चलिए लीव करिए सभी लोग, जिनका फीस पेंडिंग है बेटा या तो रीजन बता दीजिए या तो फीस पे कर दीजिए, नहीं तो मैं कल से नहीं अलाउ करूंगा। सर फिर जो आपने क्वेश्चन पूछा है, रुक जाइए, अच्छा उसको करेक्ट करके भेज देता हूँ, रुक जाइए एक सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट वेट। वेट फॉर अ सेकंड। देखिए मैंने थोड़ा सा, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, आपको ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा सा लिविंग ग्रुप के बारे में ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से ये गलत हो सकता था। एक सेकंड देख लीजिए, मैंने लिविंग ग्रुप पे ध्यान नहीं दिया था। ध्यान से देखिए, ये मैंने जो आपको पॉजिटिव चार्ज बता दिया था वो गलत था, थोड़ा ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, उसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, मैंने गलत बोल दिया था। देखो बेटा, अगर OH आ रहा है तो यहाँ पर फ्लोरीन जल्दी रिमूव नहीं होगा कार्बन से, ठीक, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी देखा जाए तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो OH जो है वो फ्लोरीन को निकालने में ज्यादा टेंशन होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबसे तेज, अब भाई ये भी तो है कि OH को अगर आना है तो जो लिविंग ग्रुप है उसको जल्दी से छोड़ना भी तो चाहिए। आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर आयोडीन जल्दी निकल जाएगा तो OH आराम से जुड़ जाएगा। तो मैंने, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, अब सही कर लीजिए। चार्ज से मतलब नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप पे, ठीक है, डिटेल में कर लेंगे, परेशान मत होइए। अभी इसमें 22 कम से कम 11-12 रिएक्शन करने हैं।